Welcome to the St. Angel's online class. Today, as we are working from home, so today we are here with a new video of class 9, subject physics, chapter number 3, that is gravitation. तो आज हम यहाँ पर इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं. ठीक है, the chapter is gravitation. Understood? So today's class 9, chapter number 3, that is gravitation. तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट टाइम कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स किए थे इन द लास्ट वीडियो. आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो कुछ बचे हुए लास्ट में कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स और है जो कि वेट के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो उसके ऊपर कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में अनसॉल्व है, उन्हें हम करने जा रहे हैं. और इस वीडियो में हम अपना फोर्थ चैप्टर दैट इज फ्लोटेशन वो हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, फोर्थ चैप्टर फ्लोटेशन भी हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, नाउ so we are going to discuss our fourth chapter unsolved numericals. ठीक है, topic is unsolved numericals. Unsolved numericals. क्या कहा बेस्ड ऑन वेट. देखिए क्या क्या है इसमें. लास्ट में पेज नंबर 122 पर, सॉरी नॉट 122, पेज नंबर 123 पर लास्ट में चैप्टर के इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में लास्ट कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है, उनमें से मैं पढ़ रहा हूं और आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी वे 30 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ की सरफेस पर जब कोई बॉडी है तो उसका कितना वेट है? 30 न्यूटन. ठीक है, कितना? 30 न्यूटन. तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं WE. ठीक है, अर्थ के ऊपर बॉडी का वेट कितना गिवन है? दैट इज 30 के न्यूटन. क्योंकि वेट एक फोर्स होता है, द फोर्स विद व्हिच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. अर्थ की तरफ कोई भी बॉडी कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि अर्थ उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, तो कितने फोर्स के साथ एक बॉडी एक अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट, बॉडी का वेट. ठीक है, तो कितना बॉडी का वेट है? 30 न्यूटन, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ. नाउ हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ मून. मून की सरफेस पर इस बॉडी का वेट कितना होगा जिसका वेट अर्थ की सरफेस पे 30 न्यूटन है. ये गिवन है आपको कि ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ. अर्थ के, ठीक है, मून के ऊपर जो ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 1/6 है. किसका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, उसका 1/6 है. ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून. मून की सरफेस पर क्या वेट होगा. ठीक है, तो उसके लिए वेट का क्या फॉर्मूला होता है भाई? वेट का फॉर्मूला होता है m into g. तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g ऑफ मून. ठीक है, g ऑफ मून, क्योंकि हमें मून की सरफेस पे निकालना है इसकी. ठीक है, क्या वेट होगा? तो मास तो रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, इसका फर्क नहीं होता जो भी होगा. और उसकी ग्रेविटी ऑन द मून, ग्रेविटी ऑन द मून की वैल्यू इस गिवन कंडीशन से हम यहां रख लेंगे. तो वेट ऑन द मून कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू मास इनटू g ऑफ मून किसके इक्वल है? 1/6 इनटू g ऑफ अर्थ. ठीक है, इसके इक्वल है. अब आपको वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या है? WE का मतलब है, मैं फॉर्मूला लगाए तो WE का मतलब होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. तो ये वेट ऑन अर्थ आ जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा. और ये किसके गिवन? इक्वल गिवन है 30 न्यूटन के. तो 30 इज इक्वल टू mge. तो mge की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसमें आप पुट कर दीजिए, है ना. सेकंड इक्वेशन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W ऑन मून दैट इज इक्वल टू 1/6 कॉलम लिख लो, ये बन गया mg ऑफ अर्थ. ठीक है, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन. तो mg की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए. ठीक है, इसमें तो आपका आ जाएगा W ऑन मून दैट इज इक्वल टू 1/6 इनटू mg अर्थ कितना है? 30, दैट इज 30. तो 6 से काटो 5 न्यूटन. तो बॉडी का वेट जो होगा ऑन द सरफेस ऑफ मून वो कितना रह जाएगा? 5 न्यूटन केवल. ठीक है, क्योंकि मास तो देखो सेम रहेगा, लेकिन ग्रेविटी 1/6 हो गई, इस कारण से वेट भी 1/6 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर 2. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्या गिवन है? मास ऑफ ए बॉडी इज 60 किलोग्राम. क्या गिवन है? बॉडी का मास आपको गिवन है 60 किलोग्राम. फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी. तो भाई अगर मास ऑफ द बॉडी, मास m ऑफ बॉडी कितना है? 60 किलोग्राम. ठीक, तो वेट कितना होगा बॉडी का? फॉर्मूला बेस्ड है
वेट इज गिवन बाय मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मास कितना है 60 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, आपको जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो 9.8 आपने ले ली, तो ये कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा आपका 588, ठीक है, 588 न्यूटन। तो बॉडी का वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगा 588 न्यूटन, 588 न्यूटन, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और उसके बाद हम थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं, अनसोल्ड थर्ड न्यूमेरिकल। नाउ अनसोल्ड थर्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे। आइए करते हैं थर्ड अनसोल्ड न्यूमेरिकल। थर्ड अनसोल्ड न्यूमेरिकल में क्या कहा है, द मास ऑफ ए बॉडी इज 40 किलोग्राम, देखिए मास गिवन है हमें बॉडी का, ठीक है, एम ऑफ बॉडी हाउ मच 30 किलोग्राम, ठीक है, सॉरी 30 नहीं 40 किलोग्राम, जैसे 40 किलोग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट whose mass is double than the mass of earth and radius is 4 times the radius of earth, ठीक है, यहाँ पर मास हमें गिवन है बॉडी का 40 किलोग्राम थर्ड न्यूमेरिकल में, आपको इस बॉडी का वेट फाइंड करना है ऐसे प्लैनेट पे जिस प्लैनेट का मास अर्थ के मास का डबल है, ठीक है, और उस प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेट ऑन द प्लैनेट, पी फॉर प्लैनेट, तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन प्लैनेट आपको फाइंड करना है, ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, मान लेंगे सपोज लेट एम जो है एम ई, ये हमने मान लिया मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये हमारा मास ऑफ अर्थ हो गया सपोज, और इसके बाद रेडियस आर ई जो ये है हमें मान लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, लेट इट बी रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा, तो वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू ई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, डब्ल्यू ई कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी जो कि हमें गिवन है 40, ठीक है, और इनटू जी ऑन द अर्थ, तो ये होगा ना, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब हमें क्या है कि हमें जानते हैं सिंस ये हमें गिवन है जी ऑन द अर्थ किसके इक्वल है, आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू ये होती है, तो आप वेट ऑन द अर्थ निकाल सकते हो कितना होगा, तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ विल बी, मास कितना है 40 इनटू जी ऑन द अर्थ कितना है और 9.8, ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 9.8 हो जाएगा, सॉरी 4 इंटू 98 हो जाएगा, ये जीरो से डेसिमल हट जाएगा, तो ये होगा 392 न्यूटन। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बॉडी का जो वेट होगा वो 392 न्यूटन होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें प्लैनेट, एक ऐसे प्लैनेट पर ले गए इस बॉडी को, उस प्लैनेट पर इस बॉडी का वेट निकालना है WP, ठीक है, उस प्लैनेट का जो मास है, मास ऑफ प्लैनेट कितना है डबल ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट कितना है 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमें गिवन है, तो मास ऑफ प्लैनेट MP मान लेंगे, वो किसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ, ये हमें गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है रेडियस ऑफ द प्लैनेट RP, रेडियस ऑफ प्लैनेट किसके इक्वल है 4 टाइम्स का रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी हमें क्या है गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है WP। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले WP फाइंड करने के फॉर्मूला अप्लाई करो, वेट ऑन द प्लैनेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी, तो सेम ही रहेगा जो है उसका, वो चेंज नहीं होता है, मास इनटू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, ठीक है, हमें ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है क्या होता है Gm/r², ठीक है, किसी भी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए, तो देखो क्या करेंगे, तो WP विल बी इक्वल्स टू मास कितना है बॉडी का 40, ठीक है, G की वैल्यू आप जानते हैं, और यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ये G की वैल्यू आप 9.8 ना रखें, आप सीधा सीधा इसको फॉर्मूले की फॉर्म में रखिए, G मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, जो कि 9.8 के बराबर होती है, ये वैल्यू सारी निकाल करके, ठीक है, तो मैं इसे वैल्यू ना रख करके फॉर्मूले की फॉर्म में रखूंगा, ठीक है, तो ये Gp क्या हो जाएगा, Gp जब मैं निकालूंगा तो मास ऑफ द प्लैनेट लूंगा और रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो Gp की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से G मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। अब आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, MP की वैल्यू गिवन है और RP की वैल्यू गिवन है, ये दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 40 इंटू G मास ऑफ द प्लैनेट कितना है
2 टाइम्स ऑफ एम ई, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एम ई डिवाइडेड बाय, और आरपी का क्या वैल्यू है, रेडियस ऑफ प्लैनेट 4 टाइम्स ऑफ आर ई, तो 4 टाइम्स ऑफ आर ई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब उसके बाद हम इसे सोल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 2 80 जी एम ई अपॉन, ये होगा 16 आर ई स्क्वायर, ठीक है, 16 आर ई स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, ये जो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है ये जी ई के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे जी ई स्क्वायर, और जी ई की वैल्यू जो होगी ये पूरी वैल्यू जी ई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ के बराबर है, इसके बराबर, और ये वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसकी जगह 9.8 रख सकते हैं। तो देखिए W ऑन द प्लैनेट कितना हो जाएगा, वेट ऑन द प्लैनेट दैट इज 80 अपॉन 16 इनटू जीई, और जी की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 16 इनटू 9.8 दैट इज 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 49 न्यूटन, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो जो उस बॉडी का उस वेट जो होगा ऑन द प्लैनेट वो कितना होगा 49 न्यूटन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ये अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बच्चों अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं, तभी आप इनको अच्छी तरह से कर पाओगे, तो आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में गिवन है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर अपना, दैट इज फ्लोटेशन, ठीक है। तो न्यू बुक में ये, वैसे तो किसी किसी बुक में ये फोर्थ चैप्टर है, किसी किसी बुक में थर्ड चैप्टर है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये फोर्थ चैप्टर है फ्लोटेशन। टोटल 6 चैप्टर है आपकी फिजिक्स में। तो फ्लोटेशन चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज थ्रस्ट, हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्रस्ट, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर है, सॉरी फोर्थ चैप्टर दैट इज फ्लोटेशन, ठीक है। तो हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे फ्लोटेशन। तो व्हाट इज थ्रस्ट, ये थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। थ्रस्ट इज ए फोर्स, थ्रस्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट, इट इज ए फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सरफेस, इस सरफेस के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स मान लीजिए 30 न्यूटन का फोर्स आप इसके ऊपर लगा रहे हैं ऐसे परपेंडिकुलरली, तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज थ्रस्ट, ठीक है। तो थ्रस्ट एक फोर्स ही होता है जो परपेंडिकुलर एक्ट होता है ऑन ए सरफेस, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, that is its SI unit is how much, that is Newton, फोर्स की न्यूटन ही होती है ना, और इसकी जो CGS यूनिट होगी that will be dyne, CGS यूनिट क्या होगी, it will be dyne, DYNE। और ये याद रखिएगा कि जो 1 न्यूटन होता है इसमें कितने डाइन्स होते हैं, 10 raised to the power 5 डाइन्स होते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन में इतने डाइन्स होते हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है हमारी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा भाई कितना फोर्स लगा रहे हो आप सरफेस पे, और उसकी डायरेक्शन भी होगी कि भाई परपेंडिकुलरली तो आप लगा रहे हो फोर्स, बट किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो वो भी एसोसिएटेड होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिस क्वांटिटी में होते हैं वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, दैट आर कॉल्ड क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, ठीक है। तो ये थ्रस्ट की डेफिनेशन हुई। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट वो होगा हमारा थ्रस्ट के बाद प्रेशर। व्हाट डू मीन बाय प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है उसको देखते हैं। तो बताइए भाई, प्रेशर आपने पढ़ा है स्मॉल क्लासेस में, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए टोटल इस सरफेस का जो एरिया है, इस टोटल एरिया, ठीक है, इस पूरे एरिया पर कुछ फोर्स लग रहा है, पूरी एरिया पे सपोज F इतना फोर्स लग रहा है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इस पूरे एरिया पर। ये एरिया जो कितना है लेट इट बी A, ठीक है। टोटल एरिया पर मान लीजिए F फोर्स, F न्यूटन फोर्स इस पूरी सरफेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है। F न्यूटन को ये वैल्यू नहीं लेके वेरिएबल भी, तो कितने एरिया पे लग रहा है वो, एक इस पे A, टोटल एरिया A है इसका, 5 मीटर स्क्वायर या 10 मीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो अगर इतने एरिया पे इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है तो यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे F अपॉन A। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर, रिप्रेजेंटेड बाय P। तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स जो किसी बॉडी के सरफेस के ऊपर लगता है उस सरफेस के यूनिट एरिया पर। जब कोई फोर्स परपेंडिकुलरली किसी सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर लगता है, एक यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर,
तो दैट फोर्स इज कॉल्ड द प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी प्रेशर की वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन, देखो फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी ये एसआई यूनिट है, इसकी प्रेशर की। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एक और यूनिट होती है पास्कल, पीए पास्कल, ये साइंटिस्ट का नाम तो उन्हीं के नाम पे प्रेशर की यूनिट पड़ी है, ठीक है। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। तो ये हमारी क्या हुई, एसआई यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की, या फिर पास्कल। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल होता है। तो थैंक यू वेरी मच।